हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ 2024। कैसा जा रहा है आपका आखिरी दिन? आई होप अच्छा ही जा रहा होगा वैसे तो। आई होप इट्स गोइंग गुड, राइट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हरीश सर, अब नेक्स्ट ईयर मिलेंगे भाई। आज की क्लास तो कर लो पहले। बदमाश, आज की क्लास तो कर लो पहले। हाँ, बढ़िया। संजय ने लिखा है क्लास क्लास और बस क्लास। ओके, ठीक है। चलो, तो कल भी मिलना है अपने को ना, भूलिएगा मत। फिर आज क्लास एक्सपेक्ट नहीं किया था सुभाषिश, क्यों एक्सपेक्ट नहीं किए थे? आज ही मैं स्टेटस डाल रहा था तो उसमें मैंने लिखा कि आज का मेरा प्लान क्या है। आज का मेरा प्लान ये है कि 1 जनवरी से टैक्स में क्या क्या चेंज हो रहा है वो निकाल के रखूं मैं। और वो निकाल के मैंने एक शीट में लिखा और फिर उसको मैंने स्टेटस में डाला। तो यही चल रहा है, ठीक है। ओके, सो कल मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, तो आप WACC का आंसर बता दीजिए पहले सब लोग, उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैं फाइनली बैकलॉग हो गया, वेरी गुड। यस प्रियांशी, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, क्लास लेते रहेंगे। मोहित का आंसर आ रहा है 17.27। सर बाकी की सब्जेक्ट की क्लास रेगुलरली क्यों नहीं आता? मेरे को नहीं पता हरीश, आता ही होगा। रेगुलरली क्यों नहीं आता होगा, आता ही होगा। मयंक ने भी 17.27 बोला, अंशिका ने भी 17.27 बोला है। पीयूष का आंसर अलग है, निशांत का आंसर अलग है। यस आदित्य, अनन्या का भी आंसर क्लोज है। मनब का भी आंसर क्लोज है। साधक का आंसर 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। विनीत और नरेंद्र का आंसर भी क्लोज आ रहा है। चलिए करें। अरे मयंक, कंट्रोल योर लैंग्वेज प्लीज। चलो, COC 4 को देख लेते हैं जरा। कल हमने ये क्वेश्चन लिखा था। हरीश हंगरी लिमिटेड, हरीश को हमने फेमस कर दिया थोड़ा सा। तो हरीश हंगरी लिमिटेड जो है इसने इशू किया था। क्या इशू किया है? 100 लाख का डिबेंचर इशू किया है, विच हैज 12% इंटरेस्ट रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर। कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर इंटरेस्ट तो दिया नहीं है। दिया तो है इंटरेस्ट बच्चों, 12% का इंटरेस्ट दिया तो है। तो केडी का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेता हूं। इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट केडी का दिख रहा है 12%। वन माइनस टैक्स रेट अगर आप देखेंगे तो 0.5 है। आरवी रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स एट 3% प्रीमियम, तो ये हो गया 103। इशू के बारे में कुछ बोला है? इशू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। 100 ईयर्स कितना है? 4 ईयर्स डिवाइडेड बाई 103 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 101.5 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 6.75 डिवाइड बाई 101.5 इंटू 100, तो ये आ रहा है 6.65%। कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम में मुझे दिखाया भी था, ज़्यादातर बच्चों का सही भी था। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हुआ है 50 लाख का, 15% डिविडेंड है। इशू किया है 4% के डिस्काउंट पे। तो केपी हो जाएगा आपका पीडी अपॉन एनपी अपॉन 100 करके आप निकाल सकते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 15% है और 4% के डिस्काउंट में किया तो 96 इंटू 100
ये अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/96 इंटू 100, 15.625%। यह आंसर हो जाएगा। कुछ ईयर वगैरह तो दिया नहीं है, तो इतना ही ले लेंगे। अब इसके बाद आता है केई। केई के लिए अपन ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20/50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40%। ठीक है, तो ये तीन कॉस्ट आ गए हमारे पास। तीन कॉस्ट आने के बाद अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू निकालने के लिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अपन लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट के बाद लिखते हैं वेट, वेट के बाद लिखते हैं कॉस्ट जो हम निकाल चुके हैं, और फिर अपन करते हैं वेट इनटू कॉस्ट। तो पर्टिकुलर्स में तीन ही चीज़ है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी। डिबेंचर का अमाउंट है 100 लाख, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है 50 लाख, इक्विटी का अमाउंट है 50 लाख। तो टोटल हमारे पास 200 लाख है, जिसमें से वेट अगर निकालेंगे तो ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.25। डेट का जो कॉस्ट है वो है 6.65, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट है 15.625, और इक्विटी का जो कॉस्ट है वो है 40%। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 6.65 इंटू 0.5, तो ये हो रहा है 3.325। 15.625 इंटू 0.25 करने पे आ रहा है 3.906, और 40% इंटू 0.25 करने पे आ रहा है 10। तो आंसर हो जा रहा है इस तरीके से 3.325 प्लस 3.906 प्लस 10, तो आंसर 17.23 आ रहा है। 17.23% आ रहा है। बताइए, कोई डाउट बच्चा पार्टी? साधक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर ने ईयर लिया था। किससे पहले वाले क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ईयर दिया ही नहीं है ना, इसलिए कहां से लेंगे आप? गरिमा का सही है। ईयर दिया ही कहाँ है साधक? जरा खोज के तो बताइए, ईयर दिया कहाँ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का? तन्वी, डिस्काउंट तो है सर, डिस्काउंट तो है। प्रेफरेंस शेयर में डिस्काउंट है ना। कोमल का आंसर भी सही आया है, और एक बार मैं ऊपर देख लेता हूं। कोमल का आंसर भी सही है। और अच्छा, अरे लिख रहे थे देख के भाई, बैन बैन मत हो जाना भाई हरीश। बाकी लोग का आंसर तो अब दिख नहीं रहा है। हरीश का आंसर एक दिख रहा है, गरिमा का दिख रहा है, दिशा का दिख रहा है, प्रियांशी का दिख रहा है। इन सब का आंसर सही है। अल्फिया का भी सही है। क्या बेहतरीन नाम है अल्फिया। ठीक है, डिबेंचर्स का अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? केडी वाली वैल्यूज ले ली सारी। अच्छा, ओके, ऑल क्लियर। गरिमा, कॉन्फिडेंस बूस्टेड न्यू ईयर में जाते आते। गुड गुड। केपी गलत आ गया क्योंकि कुछ दिया नहीं है ना उसमें, कुछ और ईयर वगैरह कुछ दिया ही नहीं। आप ईयर वगैरह लेंगे कहाँ से? ठीक है, तो 4% का डिस्काउंट दिया है, तो नॉर्मली केडी अपॉन एनपी करके आ जाएगा। ठीक है, आया सभी को समझ? कोई बात नहीं परी, क्लियर हुआ सभी को? यही आएगा हरीश, दिस इज द लेवल। इससे ज्यादा ऊपर के क्वेश्चन है ही नहीं। ये तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करके आपको थोड़ा टफ दे रहा हूं। इंस्टीट्यूट की बुक में तो इससे भी इजी है। इंस्टीट्यूट की बुक में तो इससे भी इजी है एक्चुअली। ये तो मैं दे रहा हूं करके, मैं थोड़ा सा टफ दे रहा हूं आप लोग को। सीए वालों में थोड़ा सा टफ आता है ना, मैं वो वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। सीएस में अभी तक तो इतना, मतलब बुक में तो कुछ टफ क्वेश्चन है ही नहीं। यस गरिमा, चैप्टर फिनिश, नया फॉर्मूला कुछ नहीं है। अभी हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। बाकी कंसेप्ट तो खत्म हो गए, वो तो मैं 3 क्लास के बाद ही बोल दिया था कि कंसेप्ट क्लियर खत्म हो गए। और इसको इस सब्जेक्ट का सबसे किंग चैप्टर माना जाता है। 3 पेपर हुए हैं अभी तक इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस में। तीनों पेपर में कोई एक चैप्टर जो आया है, तीनों बार आया है, वो यही चैप्टर है। तो आपने अगर ये कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि आपके एग्जाम में 5-10 नंबर तो हो गए पक्के।
मोहित, सीए के तो रोना आ जाता है, पर मैं सीए वालों को भी पढ़ाता हूँ ना, तो वो बच्चे भी खुश ही रहते हैं। अभी तक तो कोई नहीं रोया। रोशन, ये इजी है तो बुक में कितना इजी होगा, दिखाता हूँ रोशन बुक में कितना इजी होगा। देखो, पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो। ये पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 14। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल और वेटेड एवरेज निकालना है। तो सिंपल एवरेज कल मैंने आपको सिखाया था। सिंपल एवरेज कभी एग्जाम में नहीं आएगा, पर फिर भी मैंने आपको सिखाया था कि कुछ नहीं, चारों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। तो 4% प्लस 12% प्लस 15%, यही सारे कॉस्ट है ना, प्लस 15। तो सारे कॉस्ट को ऐड कर दो, सारे कॉस्ट को ऐड कर दो। तो 15 15 30, 30 और 12 42, 42 प्लस 4 46% हो गया। अब समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन करते हैं ना, तो समेशन ऑफ एक्स यानी कि सारी चीजों का टोटल, टोटल कितना हो गया कॉस्ट का, 46%। कितने टाइप हैं, 4 हैं, तो 46 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो 11.5% आपका सिंपल एवरेज आ जाएगा। सिंपल एवरेज आ जाएगा, सारे कॉस्ट को जोड़ दो और डिवाइड बाई 4 कर दो। सिंपल एवरेज भी कल मैंने बता दिया था, पर एग्जाम में नहीं आता है सिंपल एवरेज ना, पहले ही बता दूं आपको, सिंपल एवरेज एग्जाम में नहीं आता है। क्लियर हुआ? बुक में तो अभी तुम लोग, आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो ना, अभी तो मैं आप लोग को बुक में दिखाऊंगा। इतना हॉरिबल मिस्टेक्स है ना, मतलब इतने मिस्टेक्स हैं कि मैं क्या बताऊं। मयंक ने बोला कॉफ दिया हुआ है, हाँ ऐसी इजी इजी क्वेश्चन ही है। इतने सारे मिस्टेक है ना, और ऐसे ऐसे मिस्टेक है, आपको मतलब आपको पिटी फील होगा उन लोगों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी अगर कर रहा है तो बेचारा परेशान हो जाएगा, क्योंकि स्टडी मैट में इतनी गलतियां, वो स्टडी मैट पढ़ते पढ़ते बाल खुजलाते रह जाएगा, सर खुजलाते रह जाएगा। अभी देखो आपको अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, तो क्या वेट निकाल सकते हो? हाँ जी, वेट निकाल सकते हो, तो WACC आ जाएगा। चलो WACC करते हैं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में करना है आप लोग को, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, कॉस्ट तो गिवन है। W इंटू कॉस्ट करना है और फिर इसका टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों 2 मिनट दे रहा हूं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, अमाउंट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। WACC निकाल के बताओ, WACC निकाल के बताओ बच्चा पार्टी। मयंक ने बोला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी काफी मिस्टेक है, या फिर लोग लॉ का बुक बहुत अच्छा बनाए हैं। मैं हमेशा ICSI की तारीफ करता हूँ कि CA भी इतनी अच्छी किताब नहीं बना पाता है जितना ICSI ने लॉ की अच्छी किताब बनाई है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या हो जाता है। अल्फिया सर, बाकी के चैप्टर इस चैप्टर से इजी हैं? नहीं, आप समझ लो 2 चैप्टर हैं जो इसके लेवल के बराबर है, बाकी चैप्टर इससे इजी है। 2 चैप्टर और है जो इसी लेवल के हैं लगभग। कोमल ने आंसर दिया है 11.1, मोहित ने भी आंसर दिया है 11.1। आदित्य सोनी 11.1, अर्शी 11.1। तुम लोग भी कितने अच्छे बच्चे हो वैसे, तुम लोग आज 31st पे कुछ नहीं कर रहे हो, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। वरना कई जगह पे पार्टी वार्टी करते रहते हैं बच्चे लोग। मयंक, अंशिका, साक्षी, दृष्टि, सभी का 11.1 आ रहा है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर अगर गलत होगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। यस, आंसर आ रहा है 11.1 और सिंपल एवरेज का आ रहा है 11.5। मैंने भी 11.5 ही निकाला है ना, हाँ ठीक है। यह है बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में 5 चाहिए मेरे को, उससे कम नहीं चाहिए आपसे। बहुत पिटाई होगी उससे कम लाया आप लोग तो। रोहित ने बोला है पार्टी के पैसे नहीं है। ओके, डन एवरीवन। अब देखो इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज भी निकाला है, प्रोपोर्शन भी निकाला है, तो भाई दो दो क्यों निकालना ना, एक से ही हो जाता है। परसेंटेज आप लोग मत निकालना कभी।
ठीक है, चलो। इलस्ट्रेशन 15 बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन 15 में देखो क्या बोल रहा है कि इलस्ट्रेशन 14 कोई ले लो और उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट 150% कर लो। मतलब ऊपर जितना भी प्रेफरेंस शेयर दिया है ना उसका 150। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना है बच्चों, 10 लाख है। प्रेफरेंस शेयर ध्यान से सुन लो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कितना है, 10 लाख है ना। 10 लाख का 150% करना है आपको, क्वेश्चन में बोला है इसलिए कर रहे हैं अपन। तो ये 15 लाख हो जाएगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग दोनों 160% ले लो। इक्विटी ले लो, इक्विटी कितना है, 20 लाख है ना इक्विटी। तो 20 लाख ले लो, 20 लाख का 160% कर दो, तो ये 32 लाख हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग भी ले लो, रिटेन्ड अर्निंग कितना है, 5 लाख है, उसका भी 160% कर दो, तो ये 8 लाख हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और बोल रहा है डिबेंचर एट पार, यानी डिबेंचर जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। तो डिबेंचर कितना है, 15 लाख है, तो ये 15 लाख ही रहेगा। तो अब ये 15 15 30 और ये 40, तो अब कितना हो गया, 70 लाख हो गया। अब 70 लाख के हिसाब से आपको वेट निकालना है। ये आपका 70 लाख हो गया, 70 लाख के हिसाब से आपको वेट निकालना है। प्रोपोर्शन में वेट निकालेंगे, कॉस्ट दिया हुआ है आपको और आपको वेटेड कॉस्ट निकालना है। फिर कर लेंगे बच्चों, एक बार देखो इसको जरा। मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, देखो एक बार जरा। गुड, इट्स गुड दैट आप लोगों को हलवा लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कल की जो क्लास होगी ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, वो आखिरी क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगा। बस अमाउंट, तविशी अमाउंट को बस ना जितना भी परसेंटेज दिया है उससे इंटू करना है। जितना भी आपके क्वेश्चन में अमाउंट दिया था क्वेश्चन नंबर 14 में, उस क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी अमाउंट है, अमाउंट में 150% करना है प्रेफरेंस के केस में, इक्विटी और रिटेन अर्निंग के केस में 160% करना है, और डिबेंचर को पार पे रखना है, यानी डिबेंचर जितना था उतने पे ही रखना है। गॉट इट। उसके हिसाब से आपको कॉस्ट निकालना है। क्लियर हुआ बच्चों। अंशु ने बोला है सर कल बस आपकी क्लास है, क्योंकि बाकी क्लास कैंसिल है क्या। ग्रेट प्रियांशी। गरिमा, न्यू ईयर पे मैंने एक्चुअली पूछा अभी, तो उन्होंने बोला कि क्लास तो है करके। तो मैंने सोचा ठीक है आप ही लोग के साथ न्यू ईयर बना लेते हैं। आप लोग भी तो फैमिली जैसे ही हो मेरी। अब आया तन्वी और तविशी आप लोग को समझ, तन्वी एंड तविशी, आप लोग को समझ में आया। अच्छा, प्रियांशी को न्यूमेरिकल नहीं पसंद था। मेरे को वाला मीम याद आ रहा है, ये पहले बोल नहीं पाती थी अब बोलने लगी। यशु यशु वाला, वैसे ही मेरे को याद आ रहा है कुछ, कि इसको पहले न्यूमेरिकल पसंद नहीं था अब आने लग गया। हाँ सेम टाइम रहेगा मयंक। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करती है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 14 का देखो पीछा ही नहीं छोड़ना चाह रहा है। ये बुक के इलस्ट्रेशन है। वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या करो, फर्म बिलीव कर रहा है कि जो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके हिसाब से निकालो, यानी आपको वेट दे रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी आपको वेट निकाल के दे रहा है। वेट कितना दे रहा है, 40% डेट का, तो वेट हो गया 0.4। 10% प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर हो गया 0.1। इक्विटी का 0.35 और रिटेन अर्निंग का 0.15। तो बस ये वेट है, ये वेट आपको दे दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट तो ऊपर से कॉपी करना है, तो वेट इंटू कॉस्ट करेंगे, वेटेड कॉस्ट आएगा, उसका टोटल कर दीजिए, दैट्स इट। देखिए ये भी क्लियर हुआ क्या। अर्शिन बोले सर इमोशनल कर दिए। यशुदी बल्ले। ओके गुड प्रियांशी। यस मयंक यू आर करेक्ट। एक बार देखिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए।
इस बार क्वेश्चन में आपको वेट निकाल के दे दिया है, अमाउंट भी नहीं दिया, इस बार वेट निकाल के दे दिया है। सुभाषिस तो एकदम बेइज्जती कर दिया भाई, घोर बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। दूंगा भाई, निशांत बुक के भी तो कराने हैं भाई। आपका जो बुक या स्टडी मटेरियल है वो भी तो कंप्लीट कराना है मेरे को। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 बनाओ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 बनाओ बच्चों। खुद से बनाओ चलो। बताओ भाई, अब मोहित मोहित के साथ भी ऐसा होगा तो फिर हम लोग का क्या होगा। मोहित बोल रहा है क्रश भाव नहीं देती, अब मोहित के साथ ऐसा हो रहा है तो हम जैसों के साथ क्या होगा मोहित। स्पेसिफिक कॉस्ट तो संजय क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है ना। संजय क्लियर है। अंशु सर इसमें कॉस्ट है कहाँ, कॉस्ट ही तो है। क्या हुआ अंशु, कॉस्ट दिया तो है। तविशी ने लिखा है कि अगर, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तविशी, एक बार बताइएगा कि अगर बीकॉम और एग्जीक्यूटिव के पेपर क्लैश हो गए तो क्या करना है। मॉड्यूल कहाँ कंफ्यूज करती है संजय, सिंपल ही तो है बेचारी। इनकी इंग्लिश थोड़ी खराब है ये आप कह सकते हैं। चलो करो जल्दी करो। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट से वेट निकालो, अमाउंट से वेट निकालो। मोहित का आ गया 7.6। हाँ 7.6 ही करेक्ट है। अगर कभी भी एग्जाम क्लैश होता है ना, यू हैव टू गिव बोथ द एग्जाम्स, देर इज नो चॉइस, यू हैव टू गिव बोथ द एग्जाम्स। बट यस इन केस टाइमिंग्स आर क्लैशिंग, इन दैट केस ट्राई करिए कि आप मतलब अगर एकदम ही वो 3-3 घंटा एकदम एग्जैक्ट अगर नहीं है, जो कि जनरली नहीं होता है वैसे तो जैसे मान लीजिए कि अगर सीएस का एग्जाम है ना, अगर 2 से 5 है और कॉलेज का एग्जाम अगर 10 से 1 है, तो कॉलेज का 2 घंटा अटेम्प्ट करके आ जाओ, 2 घंटे में भी कॉलेज का बन ही जाता है। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके लंच करके आप एग्जीक्यूटिव का दीजिए। ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको एग्जाम तो दोनों ही देना है। आप एटलीस्ट 1 घंटा बैठ के आ जाइए एग्जीक्यूटिव में, फिर 3 घंटा पूरा बैठिए सीएस में, पर देना तो आपको है। मोहित बोल रहा है सर मैं भी नहीं देता भाव। ओके 7.6 वालों का आंसर करेक्ट है, 7.6 वालों का आंसर करेक्ट है। बाकी जिनका गलत है एक बार चेक कर लो बच्चों कहाँ गलती की हो। ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए वैसे, एक दो बच्चों ने गलती की है वैसे मैंने देखा, ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। अमाउंट शायद आपने गलत लिखा होगा, अमाउंट एक बार चेक कर लो, हो सकता है आपने गलत लिखा हो। तन्वी ने बोला एक बार कर दीजिए ना ये। देखो 5 लाख रुपए कंपनी को टोटल चाहिए, उसमें से 1 लाख रुपए रिटेन अर्निंग से है, 3 लाख डिबेंचर से, 1 लाख रुपए प्रेफरेंस से, तो WACC तो इजीली निकल जाएगा। एक आपके पास क्या है, रिटेन अर्निंग है, एक डिबेंचर है, और एक क्या है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिटेन अर्निंग से 1 लाख आ रहा है, डिबेंचर से 3 लाख, प्रेफरेंस से 1 लाख। वेट अगर मैं निकालूं तो ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.2। कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट है 13%,
डिबेंचर का कॉस्ट है कितना है, 5%, और प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट है 10%। वेट इंटू कॉस्ट करना है, तो पहला वाला हो जाएगा 2.6, दूसरा हो जाएगा 3%, और फिर हो जाएगा 2। सबको ऐड कर देते हैं, 2.6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 7.6। कहानी खत्म। क्लियर है छोटा बच्चा लोग? क्लियर है आप लोग को? हाँ अल्फिया, बस एग्जाम्पल दे रहा था मैं, 9 वाला, मतलब मैंने 2 से 5 का बस एग्जाम्पल दिया है। दिव्या पाटिल, क्लियर है आपको? हाँ गरिमा, इक्विटी शेयर का काम का नहीं है ना, क्योंकि अमाउंट ही नहीं दिया है। यस रोशन, सिर्फ सजावट के लिए दिया है। चांदनी, इक्विटी का अमाउंट ही नहीं है। क्लियर है? डन। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना। तन्विया किसने पूछा था मुझसे, उसको क्लियर हुआ? तन्वी ने या किसने पूछा था? यस राज। अगर आप कॉस्ट लिखोगे ना, तो भी अगर आप देखो तो कॉस्ट लिखने के बाद भी आपका अमाउंट जीरो है, तो वेट भी जीरो ही हो जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को करो, इलेस्ट्रेशन 18 करो। इलेस्ट्रेशन 18 में लेकिन ना एक चीज का बस ध्यान देना, इलेस्ट्रेशन 18 में एक चीज का बस ध्यान देना, फिर खुद से करना। एक चीज बस मैं बता दे रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो 12% का डिबेंचर दिया है, 10% का प्रेफरेंस, फिर इक्विटी दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, फिर क्या बोल रहा है, ईपीएफ इन द पास्ट मेनी ईयर्स हैव बीन 15, तो ईपीएफ दे दिया। शेयर जो बिक रहा है ना वो बुक वैल्यू पे बिक रहा है, शेयर का जो मार्केट है ना वो बुक वैल्यू पे, तो बुक वैल्यू कितना है ये अपने को नहीं पता। यानी आसान भाषा में मैं कहूं तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है वो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर हम लोग को नहीं पता, तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस बच्चों कैसे कैलकुलेट होता है, इधर देखो, बस ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी पूरा खुद से करना है। मार्केट प्राइस के कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग भी किसका पैसा होता है, शेयर होल्डर का ही होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो इक्विटी कैपिटल कितना है बच्चों, देखो इक्विटी कैपिटल है 4 लाख, प्लस रिटेन्ड अर्निंग कितना है 1 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है देखो 4000। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 125, तो आपका एमपीएस आ गया। यहां पे बच्चों एमपीएस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो नोट करके लिख लीजिए, इन केस एमपीएस इज नॉट गिवन, इन केस एमपीएस इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एमपीएस से निकालने पर एमपीएस नहीं दिया है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि शेयर होल्डर्स का ही शेयर कैपिटल भी होता है, रिटेन्ड अर्निंग भी होता है, तो आपके पास एमपीएस आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? तो एमपीएस बस यहाँ पे एक ऐसी चीज थी जो आपको निकालना निकालना नहीं पता था, बाकी आपको पूरा निकालना आता है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए अब, चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। मयंक, मयंक प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने फॉर्मूला बुक बना दी है, चिंता नहीं करनी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं शेयर कर दूंगा। मोहित ने बोला है KD6, पीयूष ने बोला है KE 12%। फाइनल आंसर बताओ बच्चों, फाइनल आंसर बताओ। WACC बताना। ये हल्का सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? कोई फिगर तो ऐसे नहीं छुप रहा है, ठीक है।
अर्शी और गरिमा का आ गया है। गरिमा ने कहा है 9, अर्शी ने कहा है 9:30। किसने जीती है ये बाजी फिर? ये बाजी फिर किसने जीती? गरिमा या अर्शी? अंशिका का भी आ रहा है 9:30। मोहित का भी 9:30। दिशा 9.3। आदित्य 9.5। विनीत 9.5। निशा 9.5। साक्षी 9.5। गरिमा का बस अलग है। चलो लेट्स सी, खुलासा किया जाए आंसर का। तो एक बार चेक कीजिए बच्चों, क्या आपका केडी वगैरह सब यही आ रहा है? केडी चेक करो, केपी चेक करो, केई चेक करो। केडी, केपी, केई चेक करो बच्चों। अब देखो क्यारी भी यही आ रहा है क्या? क्यारी 9%, क्यारी 9%। WACC 9.5%। WACC 9.5%। तो मेरे सारे बच्चों ने एकदम बढ़िया किया है, 9.5% आ रहा है। एक गरिमा और एक और छोटी बच्ची थी दिशा, इन दोनों का गलत हुआ है बस थोड़ा सा। बाकी सारे बच्चों का एकदम सही हुआ है। अच्छा, जब मैं छोटा बच्चा या छोटी बच्ची कहता हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपके हाइट या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, बस एज के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए छोटे छोटे से हो, बड़े प्यारे प्यारे से हो तुम लोग। ठीक है, तो ऑफेंड मत हो जाना मेरी किसी बात से। ठीक है। अर्शी, यस सर सेम है, क्लियर है, आदित्य ने कहा है। डन। कोई भी डाउट? आपको लग रहा है बुक में दम है? इंस्टीट्यूट ऐसी क्वेश्चन देती है, आपको लग रहा है आप फंस जाओगे? हाँ जी, फंस जाओगे कि निकल जाओगे? आराम से कर लोगे? बताओ जल्दी। क्लियर, वेरी गुड। साहिबा डन, वेरी गुड। कैलकुलेटर काम आ रहा 2 साल बाद, ओके। फिर से टेबल में ऊपर नीचे डिजिट सेम है, ओ हो। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, फिर सॉल्विंग दिखा दीजिए। आराम से निकल जाएंगे सर, फिर बुक के क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। एग्जाम में सब ब्लैंक हो जाता है, हम तो कहीं नहीं फंसते सर। प्रियांशी। सर वो तो तब पता चलेगा आलेख। विनीत, निकल जाएंगे, कर लेंगे, साहिबा ने कहा है। ओके, वर्किंग देख लो, वर्किंग भी देख लो। ईपीएफ विल बी इक्वल टू डीपीएफ ना। अर्निंग जो होगी उसी को आप डीपीएफ बना देंगे पूरा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ना, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जब कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन ना हो कि डिविडेंड कितना है, तो हमेशा यही एज्यूम करना कि अर्निंग पर शेयर ही आपका डिविडेंड। ये मैंने कल भी बताया था, जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा उनको समझ में आ जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स रेट से आपको डीपीएस को माइनस करना है। प्रियांशी को कॉन्फिडेंस आ गया है, गुड। अंशु क्लियर हुआ? अंशु मंडल, इज दिस क्लियर एवरीवन? अंशु बताइए जल्दी, आपको क्लियर है या नहीं, या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? हो गया ना, चलो। आप लोगों ने कभी 2 एग्जाम दिए हैं क्या साथ में? आज वो कोई बच्ची पूछ रही थी ना कि 2 एग्जाम क्लैश होगा तो क्या हो, किसी ने दिया है अभी तक 2 एग्जाम साथ में? चलो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, WACC निकालो। पहला पार्ट करो, फिर दूसरा पार्ट में बता रहा हूँ।
पहला पार्ट करो, WACC निकालो। चलो बच्चों फास्ट, गरिमा इस बार गलती नहीं करना, चलो निकालो। मोहित ने कहा है साथ में CA और CS। ओके, तो मोहित का CA इंटर क्लियर हो गया। लिंसी ने कहा है यस। लिंसी ने क्या एग्जाम दिया साथ में? ऋषभ ने कहा है नो। आदित्य ने भी कहा नो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों अच्छे से। लिंसी CA फाउंडेशन एंड बीकॉम। ओके, वेट हमेशा 1 लेते हैं, 1 तक लेकर आ सकते हैं आप उसको। 0.99 होगा तो भी चलेगा। मोहित का 13.5, अर्शी का 13.5, गरिमा का 13.5, मयंक का भी 13.5। तो सारे आंसर सेम आ रहे, तो मैं ये मान सकता हूं कि आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो बच्चों 20 आ रहा है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 10, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 6, यही आ रहा है क्या? तो आंसर आपका 13.5 आएगा, बिल्कुल सही, 5/5। यहां पे आपको 5 में 5 मिल गया। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका 13.5 नहीं आ रहा है मुझे बताओ तो जल्दी से। तन्वी ने बोला है समझ नहीं आ रहा है। चल बच्ची तन्वी दिखाते हैं, तुरंत करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, WACC का फॉर्मेट बनाइए सबसे पहले। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, उसके बाद क्या करते हैं कॉस्ट, और फिर वेट इनटू कॉस्ट। पर्टिकुलर्स क्या क्या है हमारे पास, और अमाउंट भी साथ ही साथ देख लेंगे। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। अमाउंट कितना कितना है? 20 लाख, 5 लाख, 15 लाख। 20 लाख, 5 लाख, 15 लाख। जिस भी बच्चे से नहीं बना इधर देखो प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो। ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 5/40, ये हो जाएगा 0.125, ये हो जाएगा 0.375। नाउ लेट्स कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो केई निकालने के लिए, केई निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे अपन, हम लोग को डिविडेंड दिया हुआ है क्या? यस, डिविडेंड दिया हुआ है। हम लोग को मार्केट प्राइस दिया है क्या? यस, 160 मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। ग्रोथ भी दिया हुआ है बच्चों, तो इंटू 100 करने के बाद ग्रोथ भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि कितने हैं? 7.5% का ग्रोथ है। तो 20 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 करेंगे बच्चों, और फिर इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे 7.5% का। तो 20 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100
प्लस इसके अंदर 7.5 अगर मैं जोड़ू तो ये बन जाएगा 20%। ये आ गया बच्चों के ई। चलो तुरंत के ई को लिख देते हैं, तुरंत के ई को लिख देते हैं 20%। अब प्रेफरेंस 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 कितना है? प्रेफरेंस 10% का 100 ईच। कोई इन्फॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है। डिबेंचर कितना है? 12%, 12% ले लेंगे। टैक्स कितना है? 50%। ठीक है, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई रिडीमेबल वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, तो केपी आपका कितना रहेगा? 10% ही रहेगा। केडी की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स बस कर दो, तो 12% 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है? 0.5। ये आप करेंगे तो आ जाएगा 6%। केडी आएगा 6%। ना आपके पास एनपी है, ना आपके पास आरवी है, ना आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, कुछ भी नहीं दिया आपको क्वेश्चन में। तो केपी जो है वो 10% ले लो और केडी जो है वो 6% ले लो। अब इसको अपन इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 1.25%, ये हो जाएगा 6 इंटू 0.375, तो ये हो जाएगा 2.25। इन सब को जोड़ने पे आ रहा है 13.5। इन सब को जोड़ने पे आ रहा है 13.5। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बच्चों? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बच्चों? हाँ जी, आ गया। राज, टाइम कंज्यूमिंग? कहाँ टाइम कंज्यूमिंग, 5 मिनट तो लगा। 5 मार्क्स के लिए आप 5 मिनट तो दे ही सकते हैं, कहाँ टाइम कंज्यूमिंग है। तवीशी और तन्वी दोनों को समझ में आया क्या? तवीशी ने बोला क्लियर, सारे बच्चों ने बोला क्लियर। जब बच्चों क्वेश्चन में एनपी आरवी ये सब देगा तब तो उसको लेंगे ना। जब कुछ दिया ही नहीं है, जब कुछ दिया ही नहीं है तो फिर उसको लेंगे ही नहीं, है ना। उसे कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक आई एम बिट स्लोअर, कांट आंसर फास्टली। जितना होता है उतना करिए पीयूष, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दबाव नहीं है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है द न्यू, आपको एक बार और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कंपनी 10 लाख रुपए और रेज करती है किससे? डेट से, बाय इशुइंग 14% डिवेंचर। तो एक और अब नया केडी बनेगा, ठीक है, 10 लाख रुपए का। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द डिविडेंड टू 25। अभी डिविडेंड 20 था, अभी 25 हो गया। ग्रोथ उतना ही है, ग्रोथ यानी उतना ही है, यानी 7.5% ही है। और शेयर का प्राइस एमपीएस कितना हो जाएगा? 150। तो बच्चों ये वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो। तो न्यू केई निकालो। न्यू केई के लिए क्या करेंगे? डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। नया डिविडेंड लेंगे, नया मार्केट प्राइस लेंगे, और ग्रोथ सेम है बोल रहा है तो ग्रोथ तो वही ले लेंगे। डीपीएस देखो बच्चों, डीपीएस कितना है? 25 है। क्वेश्चन जो जो बोलते जाए बस वो करना है। हम लोगों को क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन बस फॉलो करना है, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है। प्लस 7.5%। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, बिना शर्माए बोलना बच्चों। अगर आप शर्माएंगे ना तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये आ रहा है 16.66%, और इसमें 7.5% जोड़ दीजिए। तो इसमें 7.5% जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 24.16%। ये हो जाएगा 24.16%। 25 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। हाँ ठीक है, तो ये नया के ही आ गया बच्चों। अब अगर आप देखोगे तो डेट भी आ रहा है 10 लाख रुपए का, डेट भी आ रहा है, तो न्यू केडी भी निकाल लो। न्यू केडी भी निकाल लो। न्यू केडी क्या होगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट कितना है? 14%। 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है? 0.5। तो ये हो जाएगा बच्चों 7%। ये कितना हो जाएगा? 7%। मुझे बताओ बच्चों, न्यू केडी और न्यू केई समझ में आया कि नहीं आया? न्यू केडी और न्यू केई समझ में आया कि नहीं आया? डन। अब बच्चों डब्ल्यू निकालते हैं फिर से। न्यू डब्ल्यू निकालते हैं। न्यू डब्ल्यू, तो हमारे पास क्या है बच्चों? एक तो ओल्ड डेट है 15 लाख रुपए का। एक न्यू डेट आ गया बच्चों, क्वेश्चन में न्यू डेट आ गया, नया डेट आ गया, कितने का? 10 लाख रुपए का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तो पुराना ही है, 5 लाख रुपए का।
और इक्विटी है हमारे पास, इक्विटी कितना है 20 लाख रुपए का। तो अब जो टोटल है वो टोटल कितना हो गया 50 लाख अब टोटल हो गया। वेट निकाल लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.4। कॉस्ट निकाल लेते हैं बच्चों। ओल्ड डेट का कॉस्ट ऑलरेडी, तीन चीजें ऑलरेडी थी ही, दो चीजें ऑलरेडी थी ही। ओल्ड डेट का कॉस्ट यही वाला उठा लेंगे 6%, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है। नया डेट अभी हम निकाले हैं 7%, ये नया है, ये अभी कैलकुलेट किए हैं। प्रेफरेंस शेयर भी वही उठा लेंगे 10%, और इक्विटी अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, इक्विटी भी नया है 24 पॉइंट क्या आ रहा था 24.16%। अब वेट इनटू कॉस्ट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.8%, ये हो जाएगा 1.4%, ये हो जाएगा 1%, और ये हो जाएगा 24.16 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 9.664। अब इन सबका टोटल कर दो बच्चों, तो 1.8 प्लस 2.4 प्लस 9.664, तो ये हो रहा है 13.864%। ये हो रहा है 13.864%। क्लियर हुआ? राधे राधे भूमि। क्लियर हुआ सभी को? तो बस कुछ नहीं, एक नया डेट आ रहा है इस क्वेश्चन में, एक नया डेट आ रहा है इस क्वेश्चन में, और इक्विटी का कॉस्ट बस चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट में न्यू भी लिख दिया है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वहां पे न्यू भी लिख दिया है। कोई आपको समझ में आ जाए कि नया डेट बस आपको नया निकालना है, इक्विटी नया निकालना है, बाकी क्वेश्चन में सब कुछ पुराना है, बाकी क्वेश्चन में सब कुछ पुराना है। कॉपी करो बच्चों इसको, ए और बी पार्ट को कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करके बताओ। आज शुभ लक्ष्मी नहीं है भाई, क्या बात है? शुभ लक्ष्मी इज इंजॉइंग आई थिंक। नया इक्विटी गरिमा इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है निकालने। ये देखो गरिमा क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, ये देखो ये पूरा बोला है कि इससे ये इंक्रीज हो जाएगा, ये चीजें चेंज हो गया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन जो बोलेगा, क्वेश्चन अपना माई बाप है ना, क्वेश्चन जो बोलेगा वो अपने को करना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बोला है। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। मैं भी 1 मिनट रुका हूं, कोई डाउट है तो पूछ लो। वही भूमि 31st पार्टी कर रही है लग रहा है शुभ लक्ष्मी। और भी कुछ बच्चे कम है, वैसे थोड़े से तो कम है आज, कल और कम मत हो जाना, बस पता चल रहा है मैं अकेला बैठा हूं। हाँ अनीता, कंसेप्ट खत्म हो गया है, कंसेप्ट ओवर हो गया है। कोई इशू अनीता? आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे? एक्चुअली आप लोग इतना बढ़िया पकड़ ले रहे हो ना, ग्रास्प कर ले रहे हो कंसेप्ट्स को, कि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम कंसेप्ट्स में लगा ही नहीं। यस 25 अगस्त को होगा बढ़िया पार्टी। यस चांदनी ऑलरेडी क्या बोलते हैं, इक्विटी का क्वेश्चन में वो दिया हुआ है ना कि आपको इक्विटी नया निकालना ही पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। डिविडेंड को जब बांटते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं उसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलते हैं। 25 अगस्त को तन्वी रिजल्ट आएगा, जून 25 का रिजल्ट आएगा। दोपहर को ठीक 2 बजे। अच्छा ग्रेट ग्रेट ओके। मैं डर गया अनीता, मैं बोला यार क्वेश्चन करा करा के कहीं बच्चों को बोर तो नहीं कर दे रहा हूँ। चलो पॉइंट नंबर सी कर लेते हैं। अब कौन सा कलर चूज करें?
ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया, ग्रीन करके देखते हैं। द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है बी में। अगर ग्रोथ 10% हो जाएगा तो सब कुछ सेम रखना है बच्चों इस क्वेश्चन में। बस यहाँ पे ग्रोथ की जगह 7.5% हमने लिया था, उसकी जगह यहाँ 10% लेना है। अगर मैं यहाँ 10% कर दूं तो क्या चेंज होगा, ये हो जाएगा 26.66। बस ये वाला चीज यहाँ पे चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट। तो ग्रोथ बस आपको चेंज करना है, 10% कर देना है। ग्रोथ बस आपको 10% कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। ये देखो, ग्रोथ आप चेंज करोगे तो 26.67 हो जाएगा। उससे क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो इक्विटी का वेट रहेगा वो इक्विटी का आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। इक्विटी का आंसर चेंज होने की वजह से हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों ये वाला पार्ट? केस नंबर सी तो बहुत ही ऐसा छुटकू सा है कि आपने जो पहले डीपीएफ लिया, एमपीएफ लिया, सब कुछ वही लेना है। डीपीएफ और एमपीएफ आपको चेंज नहीं करना है, बस ग्रोथ 7.5% की जगह 10% का ले लेना है। तो डीपीएफ हमारा 25 था, एमपीएफ 150 था। ये आपने किया था तो 16.66 आ रहा था। तो 16.66 के अंदर आप 10% जोड़ दीजिए तो आपका आंसर 26.66 हो जाएगा। बस उसी को यहाँ पे लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है। वेट वगैरह सब कुछ सेम है। क्लियर है बच्चों? बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आया आपके एग्जाम में तो ये 15 नंबर का आएगा। दिस इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन। दिस इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन। अगर ये एग्जाम में आया तो 15 नंबर का आएगा। बन जाएगा बच्चों कि नहीं बनेगा, बता दो अब। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? रिशु, हाँ इस चैप्टर के हो गए, नया कुछ नहीं बाकी है भाई। क्लियर है? ओके 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 ओके। अच्छा, जितने टॉपिक्स लाया था मैं तो वो भी खत्म हो गया। अब अगले दिन के टॉपिक करा देता हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आगे के दिन के लिए रखे थे, मैं वो करा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा बस। आज के लिए जितने क्वेश्चंस रखे थे वो तो आपने कर लिए, बुक के जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हो गए हैं। चलो आप लोग को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता देता हूँ। ये देख के ना आप ये मत सोचिएगा कि कुछ नया टॉपिक है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है, बस इसमें एडिशनल कुछ पैसे आपको यहाँ पे रेफ किए जाते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, कुछ भी नया टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चलो सॉल्व करते हैं। इंस्टीट्यूट ने काफी मुश्किल करके रखा है उसको, आप मुश्किल मत करिएगा, आप उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट अस अज्यूम दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर हैज बीन एक्सपेंडेड बाय एडिशनल, द एडिशन टू द वैल्यू इज 2000 lakh फॉर डेट, 1000 lakh फॉर प्रेफरेंस, 2000 फॉर इक्विटी एंड 6000 फॉर रिटेन अर्निंग। तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ था, क्वेश्चन ने आपको एडिशनल और दे दिया है, और एडिशनल का कॉस्ट अगर आप देखोगे तो अलग है, एग्जिस्टिंग का अगर आप कॉस्ट देखोगे तो अलग है। दिस इज न्यू क्वेश्चन, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, एग्जाम में आज तक ही पूछा गया नहीं है, बहुत ही इजी होता है लेकिन। ठीक है, देखो इसको अच्छे से बच्चों, क्वेश्चन को देखो, अभी मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में क्या अलग है वो आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग डेट भी दिया है और एडिशनल डेट भी दिया है। श्योर तविशी, बिल्कुल। मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। बस क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है। क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग भी दिया है और एडिशनल भी दिया है। ठीक है, अब देखो, अब देखो बच्चों, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने निकाल दिया है फिर इस आंसर को। अब यहां ध्यान दो बच्चों, अगर 4000 का कॉस्ट बच्चों 14% है और एक्स्ट्रा जो 2000 ले रहे हैं, अभी अब मैं क्या निकाल रहा हूं, केडी निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, 2000 का कॉस्ट कितना है, 16% है।
तो टोटल हमारे पास कितना है सर? टोटल है 4000 प्लस 2000। परसेंटेज में करने के लिए अपन इंटू 100 कर सकते हैं। अब इसको निकालो, अब इसको निकालो। 4000 का कॉस्ट 14%, तो 4000 का कॉस्ट 14% करेंगे तो कितना आएगा? 560 अमाउंट आ गया ना ये। 2000 का 16% तो कितना हो गया बच्चों? 320। टोटल डिवाइडेड बाय कितना है? 6000 इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए। तो 560 प्लस 320 डिवाइडेड बाई 6000। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 14.66%। कितना आ रहा है? 14.66%। और यही आपको यहां निकालना है। समझ में आया क्या बच्चों? एक बार और दिखा रहा हूं, देखो। केपी में कैसे करेंगे? जितना भी एग्जिस्टिंग है बच्चों, एग्जिस्टिंग कितना है देखो? 1000। 1000 पे कितना है? 9%। तो 1000 ले लो, 1000 का 9% बच्चों। एडिशनल कितना है? एडिशनल भी 1000 है पर उसका कॉस्ट अलग है। तो 1000 का कितना? 12% ले लिए सर। अब टोटल कर दो। टोटल कैसे करेंगे? एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। तो 1000 प्लस 1000 2000 हो गया टोटल, इंटू 100। 1000 का 9% कितना होता है बच्चों? 90। 1000 का 12% 120 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। करिए बच्चों। 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 10.5%। यही आपको निकालना है। कितना आ रहा है? 10.5%। यही आपको निकालना है। समझ में आ रहा है कि वापस से स्टार्टिंग से शुरू करूं? हाँ गरिमा, टेबल क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ये टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस टेबल इज गिवन इन क्वेश्चन। आपको बस ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। आपसे एग्जाम में ये वाला पार्ट पूछेगा। क्वेश्चन भी इनको नहीं बनाना आता है, आधा अधूरा अजीब टाइप का क्वेश्चन बनाया है। ये आपको गिवन होगा। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये गिवन होगा बच्चों। ये वाला जो पार्ट होगा ये गिवन होगा। ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ये आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी। आ गया समझ? इक्विटी और रिटेन अर्निंग ट्राई करो तो बच्चों। इक्विटी और रिटेन अर्निंग ट्राई करो तो। इक्विटी और रिटेन अर्निंग ट्राई करो। हरीश, टेबल क्वेश्चन में गिवन गिवन होगा। आया नहीं है साक्षी अभी तक। ये एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। आएगा तो 5 नंबर में भी। के आ गया। रिटर्न अर्निंग निकालो बच्चों, रिटर्न अर्निंग भी निकालो। रिटेन अर्निंग भी निकालो। इजी है ना प्रियांशी? गुड गुड गुड। आया आंसर? बढ़िया। आ गया सभी का? आ गया सभी का? अब अगेन WACC निकालना है बच्चों। WACC नॉर्मल वाला निकालना है। तो क्या क्या है हमारे पास? डेट है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है ना। डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग। अमाउंट कितना है बच्चों? तो दोनों को प्लस कर दो। 4000 और 2000, तो अमाउंट कितना आ गया? 6000। प्रेफरेंस में भी दोनों को ऐड कर दो, 1000 और 1000, कितना हो गया? 2000। इक्विटी में भी प्लस कर दो, 1000 और 2000, कितना हो गया? 3000। रिटेन अर्निंग 4000 6000, टोटल कितना हो गया? 10,000।
इनका टोटल वेट निकालना बच्चों, तो टोटल वेट आ जाएगा 21,000 मेरे ख्याल से। 21,000। अब वेट निकालते हैं, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 21,000, तो ये हो जाएगा 0.28। 2,000 डिवाइडेड बाई 21,000, ये हो जाएगा 0.09। 3,000 डिवाइडेड बाई 21,000, तो ये हो जाएगा 0.14। 10,000 डिवाइडेड बाई 21,000, ये हो जाएगा 0.47। तो ये वेट आ गया बच्चों। वेट आने के बाद क्या आपने कॉस्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है? यही कॉस्ट है बच्चों, अभी जो हमने निकालना सीखा। ये जो हमने निकालना सीखा ना, यही कॉस्ट है। तो कॉस्ट है 14.66, फिर है 10.5, फिर है 18.33, फिर है 18। अब कॉस्ट और वेट को इंटू कर देना है बच्चों, कॉस्ट और वेट को इंटू कर देना है और फिर उसको टोटल करना है। तो 14.66 इंटू 0.28, तो आंसर आ रहा है मेरा 4.10। फिर आ रहा है 10.5 इंटू 0.09, तो आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 0.945। फिर 18.33 इंटू 0.14, यह आ रहा है बच्चों 2.56। फिर 18 इंटू 0.47, यह आ रहा है 8.46। इसका टोटल कर लेते हैं, 4.1 प्लस 0.945 प्लस 2.56 प्लस 8.46, तो मेरा आंसर आ रहा है 16.065। ये मेरा आंसर आ रहा है 16.065। 16 थोड़ा सा अलग आ रहा है इनका और मेरा। क्या क्या अलग हो गया भाई? 4.1 है, इनका 4.23 है, अपना 0 पॉइंट हल्का हल्का सा फर्क है। ऐसा क्या किया इन्होंने? अच्छा, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है सबको। ठीक है, जाने तो, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया एक्चुअली। बस हमारा 16.60 आ रहा है। ठीक है, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है बच्चों? तो अपना और इनके आंसर में थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है वो राउंड ऑफ का आ रहा है। कोई डाउट है तो बताइए। कोई भी डाउट है बच्चों बताइए। क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ, अमाउंट जो आया है ना, अमाउंट में न्यू अमाउंट जो आया है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है उसके अंदर एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों है। ठीक है, उसमें एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों है तविशी। एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। गिवन है क्वेश्चन में ऋषभ। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तन्वी, के आर ई कैसे निकला? कौन सा के आर ई? तन्वी क्लियर नहीं हुआ मुझे आपका डाउट, एक बार बताइए। ऋषभ को क्लियर है? ऋषभ, क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है, बस हमको वेटेड कॉस्ट निकालना था। अभी हम इंस्टीट्यूट के टफेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। इसको केस स्टडी बोलते हैं इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट के जनरली टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। चलो देखते हैं कितना टफ है। वो ज्यादा टफ है कि हम ज्यादा टफ है।
रिटर्न और इक्विटी, रिटर्न और इक्विटी। ऋषभ, कॉस्ट कहाँ है क्वेश्चन में? कॉस्ट है तो क्वेश्चन में, ये तो है कॉस्ट, ये तो है कॉस्ट। इसी कॉस्ट से हमने ये निकाला, इसी कॉस्ट से हमने ये निकाला, ये देखो। और तन्वी, आप जो इक्विटी और रिटेन अर्निंग निकालने की बात कर रहे हो वो इसी तरीके से पैटर्न में निकालना है। जैसे मैंने केडी और केपी निकाला है ना, ऐसे ही आपको के ही निकालना पड़ेगा, केआर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। और कॉस्ट तो गिवन है ऋषभ, मैं तो बोला ही कि क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग को वेटेड कॉस्ट निकालना है बस। क्लियर हुआ? और तन्वी, जिस तरीके से हमने केडी केपी निकाला वैसे हम लोग को के ही केआर ही निकालना है। सारे बच्चे क्योंकि निकाल दिए करके मैंने सॉल्व नहीं किया। सेम तरीके से निकालेंगे तन्वी, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ, टेबल कितने बार तो बोला ऋषभ मैं कि टेबल लिखा भी है गिवन करके। क्या कर रहे हो ऋषभ? लिखा भी हूं मैं तो गिवन है करके। अनन्या, और भी कई बच्चों का आंसर आया है, और भी कई बच्चों का आंसर आ चुका है। अनन्या का आंसर आ रहा है 11.375 सबसे पहले, और फिर मोहित का है 11.375। कोई बात नहीं ऋषभ, कोई बात नहीं। आपको क्लियर हो गया ना, ये मेन है। गुड गुड गुड। 11.375 बोल रहे हैं मेरे बच्चे, 11.375% बोल रहे हैं बच्चे। देख लेते हैं। यस, यही आ रहा है, यस यही आ रहा है। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट, मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट। आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं बच्चों? बुक खोल के बना तो नहीं रहे हैं आप लोग? चीटिंग नहीं करना, माता रानी देख रही है सब। क्लियर है? पक्का? क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। नो डाउट, ऑल क्लियर। वेरी गुड। मयंक, परसेंटेज में करेंगे तो 11.375 आएगा ना? यस गरिमा, चीटिंग करने से आप ही लोग का लॉस होगा। कॉस्ट 0.5 क्यों लिया मतलब? आप परसेंटेज में ले लो। इंस्टीट्यूट ने पॉइंट में लिया, आप परसेंटेज में ले लो। मैंने आपको जैसे सिखाया आप लोग वैसे ही करो। इंस्टीट्यूट तो जहां से कॉपी करता है वैसा छाप देता है, अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एक क्वेश्चन और हो जाए, ये लीजिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करो, चलो। ठीक है दिव्यानी, मैं करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। पर पहले आप बाकी लोग चालू करो क्वेश्चन करना, दूसरा वाला। मैं करवा दे रहा हूँ दिव्यानी, मैं करवा दे रहा हूँ। करना शुरू करिए पहले। दिव्यानी एक काम करो, आप भी क्वेश्चन नंबर 2 कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, मैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। छुट्टी दे दूंगा बाकी बच्चों को और फिर सॉल्व करवा दूंगा। तो इससे क्या है, बाकी बच्चों का फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन कर लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
अर्शी का के ही आ चुका है, वेरी गुड अर्शी। जी हर्ष, बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन ही है। वेरी गुड बच्चों, WACC निकालो। केडी केपी के सबने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया, गुड गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू। अनन्या, बहुत बढ़िया अनन्या, वेरी गुड। कोमल, गुड। आदित्य, सोनी, अंशिका, भूमि, निशा, अंशिका, कोमल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। WACC आ रहा है 7%। WACC आ रहा है 7%। ज्यादातर बच्चों का आंसर जो मैं देख रहा था वो तो ठीक था, पर WACC 7% आ रहा है ना? ओके साक्षी, टेक केयर बच्ची, हाँ। ओके साक्षी पांडे जी, आज दोनों साक्षी बीमार हैं। एक बीमार है और दूसरी का शायद बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। बैकलॉग करके आना पांडे जी। हाँ सही बोल रहा है हर्ष, सो जाओ, गुड, गुड एडवाइस, आराम करिए। WACC 7% आ गया। किसी को भी दिक्कत परेशानी बच्चों? किसी को भी दिक्कत परेशानी? पक्का क्लियर हो गया सभी को? दिव्यानी, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बन गया? दिव्यानी, क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बन गया? क्या बाकी बच्चों से भी बन गया क्वेश्चन नंबर 2? अंशिका ने कहा है नो सर, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, गुड। पीयूष, मुझे समझ ही नहीं आया। दिव्यानी से भी बन गया। साहिबा, क्लियर, ओके। नो दिक्कत, नो परेशानी, ओके। चलिए, तो बाकी बच्चे जो हैं अब क्लास से जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप लोग का होमवर्क है, देख लो। ये होमवर्क करके आना है आप लोग को, चलो। ये होमवर्क करके आना है बच्चों। इसमें मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको ना, ध्यान देना। ये होमवर्क है बच्चों, देखो। सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू, देखा ये वाला वर्ड? तो MPF आपको निकालना है। MPF आपको निकालना है। अर्शी, एकदम जम गया सर जी, कल मजा आएगा, बिल्कुल। ओके पांडे जी, बिल्कुल, श्योर। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। गॉट इट? चलिए, तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को। अभी मैं
उन बच्चों के लिए रुक रहा हूँ जिनका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिनको समझ नहीं आया, मैं उनके लिए रुक रहा हूँ। बाकी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए जम के, मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा करिए। कल आप लोग सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर छूइए, भगवान जी से बात कीजिए, भगवान जी से मिलिए, मिलिए मतलब दर्शन कीजिए। ठीक है। राज ने बोला है हो गया सर। ठीक है। थैंक यू गरिमा, मुझे भी आप लोग से मिलके अच्छा लगा। राम राम हर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको 4 लाख का इक्विटी दिया हुआ है, 3 लाख का डिबेंचर, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख का रिटेन अर्निंग। ईपीएस बोल रहा है 10 है और एट पार बिक रहा है यानी 100 पे ही बिक रहा है। तो के ही अपन निकालेंगे तो 10/100 करेंगे तो के ही आ जाएगा 10%। क्योंकि एट पार है ना, तो आपका मार्केट प्राइस जो है वो 100 है। और अर्निंग तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कितना है, अर्निंग बोल रहा है 10 रुपए है। ठीक है। फिर इसके बाद केडी देखो, केडी निकाल लेते हैं। केडी कितना है, 6% है। टैक्स कितना है, 50। तो 6% 1 - टैक्स है 0.5, तो केडी आ जाएगा 3%। अब केपी, केपी कितना है, 6%, तो केपी 6% ही रहेगा क्योंकि टैक्स तो कोई चीज तो होता नहीं है। रिटेन अर्निंग के अंदर देखो पर्सनल इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो के आर ई निकालते समय के ही ले लो और उसमें से 1 - पर्सनल इनकम टैक्स कर दो। तो पर्सनल इनकम टैक्स कितना है, 10% है। तो के ई कितना है मेरा, 10%। तो 10% 1 - 0.1 करिए तो ये हो जाएगा 9%। तो के आर ई आपका आ गया 9%। क्लियर हुआ आप लोग को? थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके। ओके। ठीक है। डन एवरीवन, गुड। 10% इज पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है। 10% जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स। उसके बाद आगे की कहानी WACC वाली करनी है हम लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। दिव्यानी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, एक तो के ई निकालना है। के ई के लिए आपको डिविडेंड दिया हुआ है और एमपीएफ भी दिया हुआ है। तो 2/25 × 100 कर देंगे। और आपका ग्रोथ रेट दिया हुआ है, कितना ग्रोथ रेट दिया हुआ है, 7% बोल रहा है ना, ग्रोइंग एट 7%, तो ग्रोथ रेट हो गया। तो 2/25 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 8%। और 8% में अगर आप 7% मिला देंगे तो आपका जो के है, के हो जाएगा 15%। ठीक है। तो यहां से आ गया, ये देखो के आ गया 15%। उसके अलावा और क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि 14% का डिबेंचर है। तो के डी इज इक्वल टू 14%। और टैक्स कितना है, टैक्स 50% है। तो 1 - 0.5 करके के डी आ जाएगा आपका 7%। प्रेफरेंस शेयर तो 10% है, तो केपी आपका 10% ही रहेगा क्योंकि केपी के अंदर कोई टैक्स वगैरह तो जाता नहीं है। तो ये 10% ही रहेगा। फिर आपको WACC निकालना है। गॉट इट? नरेंद्र, हाँ नरेंद्र पूछो क्या डाउट है। मैं अभी रुका ही हुआ हूँ, बाकी लोग के लिए तो रुका ही हूँ। 95% बच्चों को आ गया है समझ, तो उनको इसलिए मैंने बाई बोला कि उन लोगों का टाइम वेस्ट ना हो बस। बाकी तो मैं रुका ही हूँ। सेम टू यू चांदनी। अब क्लियर है दिव्यानी? गुड। बोलो नरेंद्र, बोलो। वेट गलत है बोल रहे हो नरेंद्र, ठीक है मैं देख लेता हूँ। वेट अगर आप देखोगे तो इक्विटी का 80 लाख है। इक्विटी जो है वो 80 लाख का है। प्रेफरेंस 20 लाख का है। और डिबेंचर जो है वो 60 लाख का है। तो टोटल मिला के हो गया 160, है ना।
यही दिया होगा। अच्छा यहाँ गलत दे दिया है। यहाँ ओ, हाँ हाँ, नहीं उसने टाइपिंग मिस्टेक है। इसका बस ये टाइपिंग मिस्टेक है। जाने दो, बच्चा है, माफ कर दो। टाइपिंग मिस्टेक है, ये 8 लाख है, बाकी उसने निकाला पूरा सही है। निकाला उसने पूरा सही है। और ये जो है ये 6 लाख है। टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आज ही बोल रहा था ना कि इंस्टीट्यूट का बहुत सारा मिस्टेक है, तो ये इनका टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं कर सकते, बाकी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। नहीं तो सबने खुद से किया ना। बुक को देखा ही नहीं, बुक को देखते तो कंफ्यूजन होता। बुक को देखा ही नहीं। सब तो सही है, बस लिखने में, आंसर लिखने में इन्होंने गलती किया है ना। क्वेश्चन तो सही है। हाँ पीयूष, करेक्ट। सही समझे आप। प्रेफरेंस शेयर भी इन्होंने गलत लिख दिया है, 20 लाख नहीं 2 लाख है। ठीक है। बाकी ये इन्होंने सही निकाला है, निकाला इन्होंने सही है। 2 लाख डिवाइडेड बाई ये 16 लाख है ना। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख करेंगे तो इतना ही आएगा। ये इन्होंने सही निकाला है, ये गलत है। अमाउंट गलत लिखा है। अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे अगर आप वेट निकालेंगे तो उतना ही वेट आएगा। ये 0.5 आएगा, ये 0.375 आएगा, और ये 0.125 आएगा। तो इन्होंने भी यही निकाला है, वेट इन्होंने सही निकाला है। वेट इन्होंने सही निकाला है, अमाउंट के कॉलम इन्होंने गलती कर दी है। हाँ हाँ हर्ष, आप लोग जा सकते हैं, मैं तो बाकी लोग के लिए रुका हूँ। तानिया मुझे मैं एक बार देख लेता हूँ, कल आपको बता दूंगा मैं क्लास में ही। ठीक है तानिया, मैं आपको कल क्लास में ही बता दूंगा, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, डन एवरीवन। डन ना। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके पीयूष, ग्रेट। ग्रेट बच्चा पार्टी, ग्रेट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय। टाटा। टाटा ऋषभ, बाय बाय। सुन लिया ऋषभ भाई, बहुत प्यारा गाए सर, तो सर तो अपने मल्टी टैलेंटेड हैं ही। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर तानिया। बाय बाय, बाय बाय।